स्वागत। आज हम उस चीज की तह तक जा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब पूरी तरह रच बस गई है, कंप्यूटर। सोचिए, सुबह बैंक के काम से लेकर शायद रात की ऑनलाइन शॉपिंग तक ये हर तरफ है। हमारे पास जो जानकारी है वो कंप्यूटर की परिभाषा, उसकी कुछ मुख्य क्षमताओं और भारत में इसके इस्तेमाल पर रोशनी डालती है। हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालकर ये समझें कि कंप्यूटर असल में क्या है और हमारी दुनिया पर इनका इतना गहरा असर क्यों है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन स्रोतों में क्या खास है। सबसे पहले, कंप्यूटर आखिर है क्या चीज? स्रोत इसे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बताते हैं, एक मशीन जो दिए गए निर्देशों यानी प्रोग्राम के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करती है। ये जानकारी मतलब इनपुट लेती है, उसे अपने दिमाग यानी सीपीयू से प्रोसेस करती है, मेमोरी में रखती है और फिर हमें इस्तेमाल लायक नतीजा आउटपुट देती है। बिल्कुल। और ये प्रोग्राम वाली बात काफी अहम है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं सोचता, वो तो बस दिए गए निर्देशों पर काम करता है। और इसी वजह से देखा जाए तो इसकी दो सबसे बड़ी ताकतें सामने आती हैं, एक तो रफ्तार और दूसरी सटीकता। हाँ, रफ्तार और सटीकता। ये अविश्वसनीय गति से काम कर सकता है और अगर निर्देश सही है तो नतीजे भी एकदम सटीक देता है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि ये रफ्तार और सटीकता असल जिंदगी में कैसे दिखती है। जैसे रिलायंस डिजिटल स्टोर पर सेकंडों में जीएसटी बिल बन जाना, ये रफ्तार का बढ़िया उदाहरण है। हाँ, और सटीकता के लिए इन्फोसिस का उदाहरण है, सटीक फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, टैक्स फाइलिंग, ये सब। बिल्कुल। पर यहीं पर एक और दिलचस्प बात है, सटीकता की एक सीमा भी है। जैसा कि कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर हम कंप्यूटर को गलत जानकारी देंगे तो भाई नतीजा भी गलत ही मिलेगा। कंप्यूटर अपनी तरफ से गलती नहीं करता। हाँ, इसके अलावा स्रोत कंप्यूटर की और भी क्षमताओं पर जोर देते हैं, जैसे स्वचालन मतलब ऑटोमेशन। हाँ, ऑटोमेशन। फ्लिपकार्ट का सिस्टम सोचिए, जैसी खरीदारी होती है स्टॉक अपने आप अपडेट हो जाता है। कमाल है। और ये ऑटोमेशन मुमकिन होता है कंप्यूटर की कर्मठता की वजह से, डिलिजेंस जिसे कहते हैं। ये बिना थके, बिना बोर हुए लगातार काम कर सकता है। जैसे एसबीआई के एटीएम्स को ही देख लें, 24/7 चलते रहते हैं। हाँ, बिना रुके। और साथ ही इसमें बड़ी मात्रा में जानकारी मतलब डेटा स्टोर करने की क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, जैसे टीसीएस अपने कर्मचारियों और क्लाइंट्स का कितना सारा डेटा सुरक्षित रखती है। एक और पहलू है इसकी वर्सेटैलिटी मतलब बहुमुखी प्रतिभा। एक ही मशीन कितने अलग अलग तरह के काम कर सकती है। विप्रो को ही देखिए, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर ग्राहक सेवा तक न जाने कितने कामों में करते हैं। सही। और मल्टीटास्किंग भी। हाँ, मल्टीटास्किंग। जैसे अपोलो जैसे अस्पताल एक ही सिस्टम पर अपॉइंटमेंट भी, बिलिंग भी, मरीजों के रिकॉर्ड भी, सब कुछ संभाल लेते हैं। तो ये सारी क्षमताएं, रफ्तार, सटीकता, ऑटोमेशन, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी और कर्मठता, ये सब मिलकर कंप्यूटर को इतना शक्तिशाली बनाती हैं, है ना? ये सिर्फ हिसाब किताब करने वाली मशीन नहीं रह गई अब। ये एक ऐसा टूल है जिसने काम करने के तरीके को ही मतलब पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल। अब अगर भारत में इसके असर की बात करें तो स्रोत कई उदाहरण देते हैं। बैंकिंग में आईसीआईसीआई जैसे बैंक नेट बैंकिंग और ग्राहक डेटा के लिए पूरी तरह इन पर निर्भर है। और ई कॉमर्स में तो फ्लिपकार्ट और अमेजन का पूरा कारोबार ही कंप्यूटर सिस्टम पर टिका है। हाँ, और ये सब व्यापार तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा में देखिए, बायजूस डिजिटल सामग्री देने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में फोर्टिस जैसे अस्पताल मरीजों के डेटाबेस से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक के लिए कंप्यूटर पर निर्भर है। यहाँ तक कि रेलवे बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी का सिस्टम भी तो कंप्यूटर आधारित ही है। बिल्कुल। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि कंप्यूटर अब सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं रीढ़ बन चुके हैं। रीढ़। ये हर क्षेत्र में गलतियों को कम करने और समय बचाने में बहुत मदद करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? शायद यही कि आज की दुनिया में अगर कुशलता चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और नई खोज मतलब इनोवेशन करना है तो कंप्यूटर के बिना काम नहीं चल सकता। इनके बिना आधुनिक व्यापार, सेवाएं, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है अब तो। हाँ, संक्षिप्त में कहें तो कंप्यूटर अपनी रफ्तार, सटीकता और ऑटोमेशन जैसी क्षमताओं के कारण शक्तिशाली और बहुमुखी मशीनें हैं। और इन्होंने भारत में इन्फोसिस, रिलायंस, फ्लिपकार्ट और एसबीआई जैसी अनगिनत कंपनियों और संस्थाओं के काम करने का तरीका
पूरी तरह से बदल दिया है। ये तो हुई इसकी क्षमताओं और बाहरी असर की बात। हाँ, पर एक विचार जो आगे सोचने को मजबूर करता है। देखिए, स्रोत सिस्टम यूनिट के अंदरूनी हिस्सों जैसे मेमोरी, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, इनका जिक्र तो करते हैं, पर उनकी कार्यप्रणाली की गहराई में नहीं जाते। मेरा सोचना है कि ये हिस्से अंदर कैसे मिलकर काम करते हैं, इसे बारीकी से समझना, क्या ये कंप्यूटर की क्षमताओं और शायद उनकी सीमाओं के बारे में हमारी समझ को और बेहतर नहीं बना सकता? ये सोचने वाली बात है ना?